1978 में मात्र 2000 रुपए से शुरू हुई एक कंपनी जो देखते ही देखते 2400 करोड़ की हो गई। एक कंपनी जिसकी शुरुआत स्कूटर में ब्रेड बेचने से हुई थी और बाद में वो भारत की क्रिकेट और हॉकी टीम की स्पॉन्सर बनी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सहारा की क्योंकि लंबे इंतजार के बाद देश के गृह मंत्री ने घोषणा की है कि सहारा में फंसे लोगों का पैसा उनको वापस किया जाएगा। तो आज के वीडियो में समझते हैं आखिर क्या था सहारा घोटाला और कैसे अगर आपके पैसे भी सहारा में फंसे हैं तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। 1978 में सुब्रतो राय जगह जगह घूमकर छोटे दुकानदारों को स्कूटर से सामान बेचा करते थे। इस दौरान उनको समझ में आया कि इन दुकानदारों की कमाई रोज की है, कम है और इसमें से कुछ भी वो बचा नहीं पाते। यहीं से उनको आइडिया आता है कि अगर इनको कुछ ऐसा स्कीम दें कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके ये सेविंग कर सकें तो इनका भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने कंपनी शुरू किया और इस कंपनी का घोषणा यही था कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कामगार हैं, वो चाहें तो रोज के 10 रुपए भी जमा कर सकते हैं और उसके ऊपर उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। देखते ही देखते ये योजना, देखते ही दिन के प्लान हिट साबित हुआ और कुछ ही सालों में सहारा देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यहां तक कहा जाता था कि इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी कोई देता है तो सहारा देता है। सहारा के पास उस समय देश में 11 लाख एम्प्लॉय थे। इसके साथ ही 13 करोड़ लोग सहारा के बेनिफिशियरीज यानी सहारा के साथ कस्टमर के तौर पर जुड़े हुए थे। देश की लगभग 11% आबादी। सहारा का खूब विस्तार भी होता जा रहा था। सहारा अलग अलग आईटी सेक्टर में आ रहा था, सहारा बैंकिंग सेक्टर में आ गया था। सहारा ने भारत की क्रिकेट टीम और हॉकी टीम को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जो देश की सबसे बड़ी कंपनी थी वो देश का सबसे बड़ा फ्रॉड बन गया। इसकी शुरुआत हुई 2009 में जब सहारा ने अपना आईपीओ रजिस्टर करने की कोशिश की। उस समय सहारा के कंपनी प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ियां पकड़ी गई और वो गड़बड़ियां देखते ही देखते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट ने भी माना कि सहारा के पास जितने लोगों का पैसा आता है उसके कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है। इसके साथ ही तब तक वो समय आ चुका था कि जितने लोगों को पैसा जमा करना था वो कर चुके थे, सैचुरेशन था और अब लोग पैसा निकालना चाहते थे। ऐसे में सहारा के पास फंड्स की कमी थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो राय को गिरफ्तार करने के आदेश दिए और सहारा की संपत्तियां जब्त कर ली गई। लेकिन उसके बाद भी सरकारें निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटा पा रही थी क्योंकि सहारा के पास रिकॉर्ड्स नहीं थे। 2016 में जब सुब्रतो राय की मां का देहांत हुआ उसके बाद वो पेरोल पे बाहर आए और उसके बाद सब तक बाहर हैं। अब लंबे समय के बाद जाकर 2009 के बाद अब जाकर भारत की सरकार ने तय किया है कि लोगों का सहारा में पैसा फंसा था उनके पैसे उनको वापस लौटाए जाएंगे और ये चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अगर आपका ही पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो आप अपने पैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने, किसी एजेंट के पास नहीं जाना और ना ही कोई मोटी तगड़ी फीस लगनी है। ये काम आप घर बैठे हुए अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ नियमित शर्तें जान लीजिए। अभी सरकार सहारा के सारे पैसे नहीं लौटा रही। सरकार की योजना है कि वो 5,000 करोड़ रुपए पहले निवेशकों को लौटाए। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो उसके बाद आगे भी कदम बढ़ाया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने आकर इसकी जानकारी दी। अगर आपके भी पैसे सहारा के 4 कोऑपरेटिव फंड्स में फंसे हुए हैं तो आपने पैसे निकालने के लिए सरकारी वेबसाइट है https://mocerefunds.crcs.gov.in। इस वेबसाइट पर जाइए। इस वेबसाइट पर जाने से पहले अपने पास कुछ जानकारियां रख लीजिए, जैसे कि अपना आधार कार्ड रख लीजिए, आधार कार्ड की ओटीपी वाला फोन नंबर रख लीजिए। इसके साथ ही आपकी जो सहारा अकाउंट से जुड़ी हुई डिटेल्स हैं वो भी अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे कि कैसे आपको लॉगिन करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर अपनी जानकारी डालनी है, अकाउंट्स बनाने हैं। इसके बाद आपका एक पेमेंट स्लिप जनरेट होगा। ये पेमेंट स्लिप जनरेट होने के बाद 15 दिनों के अंदर आपको मोबाइल के मैसेज से ये वेरीफाई किया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी कि आपके पैसे आपको मिलने वाले हैं। जिसके बाद 45 दिनों के अंदर पैसे आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो उसके बाद सरकार सहारा के बाकी फंड्स भी निवेशकों को इसी तरीके से वापस करेगी। 1
करोड़ 7 लाख निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है, अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। क्या आप सहारा फंड्स के बारे में जानते थे? क्या आप सहारा फ्रॉड के बारे में जानते थे? और क्या आपके पैसे सहारा में फंसे थे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। उसके साथ ही इस तरह के वीडियोस के लिए आयोग से जुड़े रहिए और आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।